तो जाकर के इस बिजनेस में, सिस्टम में, मिशन में कामयाब आप हो सकते हैं। एक अच्छे लीडर के अंदर 7 गुण होने चाहिए। 7 गुण अगर आपके अंदर में नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आप सही लीडर नहीं है। आप चेक करो अपने आप, उसको माहौल में लाना पड़ेगा, हाथी दिखाना पड़ेगा। जब तक वो बड़ा वाला हाथी देखेगा नहीं, कहेगा पापा जी ये हाथी बकरी जैसा होता है क्या, ये हाथी गाय जैसा होता है क्या। तो जब हाथी दिखा दोगे तब कहेगा अरे तो इतना बड़ा हाथी होता है। कोई भी काउंसलिंग मीटिंग होती है उसमें आना क्यों अनिवार्य है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं आपको देखो मीठी मीठी बात बताने वाला नहीं हूँ। ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग। मैं मीठी गोली देने वाला नहीं हूँ, और प्यार से आपसे बात करूँगा ना तो आप सफल नहीं होंगे। बाद में आप हमको गाली देंगे कि हम भी आरसीएम किए थे प्रमोद सर के साथ, कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए मीठी गोली से बात बनने वाली नहीं है, आपको थोड़ी कड़वी गोली खानी पड़ेगी अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं। तो जब तक आपको तकलीफ़ नहीं मिलेगी ना, दर्द नहीं मिलेगा ना, पेन नहीं मिलेगा ना, आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते हैं। प्रेशर के बिना कोई काम नहीं होता। आप लोग सभी लोग समझदार व्यक्ति हैं। बिना प्रेशर का कुकर में दाल भी नहीं बनता है, राइट। बिना प्रेशर का गड्ढा भी नहीं खोदा जाता है, राइट। अगर प्रेशर से काम किया जाए आज के ज़माने में, प्रेशर से, तो हम बड़े बड़े छत को भी ऊपर उठा देते हैं प्रेशर से, राइट। प्रेशर में बहुत बड़ी ताकत है इस समय। तो जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा, किसी का भी दबाव, प्रभाव आपके ऊपर अगर किसी का नहीं बनता तो आप उस काम को नहीं करते हैं। आपके ऊपर आपके फैमिली का प्रेशर है, आपके ऊपर आपके फैमिली का दबाव है, तब आप काम पे जा रहे हो, तभी आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है ना। अगर कोई प्रेशर ना बनाए आपको कि मुझे ये चीज़ चाहिए, डिमांड ना करे कुछ, मुझे चाहिए, मुझे चीज़ पाना है, मुझे इसकी ज़रूरत है, अगर आपके ऊपर डिमांड ना किया जाए, प्रेशर ना बनाया जाए, तो आप उस काम को नहीं करोगे। आप आलसी हो जाओगे, निकम्मे हो जाओगे। इस बात को मैं सच बोल रहा हूँ, 100% सच बोल रहा हूँ। अगर आप पर प्रेशर आपकी फैमिली ना बनाए ना तो काम भी ना करोगे। जिम्मेवारियों का प्रेशर आपके ऊपर ना आए ना तो आप जो काम करें वो भी नहीं करोगे आप। इसलिए प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है। आप जिम्मेवारी उठाइए इस बात की कि मुझे रोज़ एक प्लान दिखाना है। आपका बच्चा एक क्लास में 2 साल लगा दे पास होने में, उसको क्या बोलेंगे आप? समझदार बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, प्यार करेंगे, क्या करेंगे उसके साथ में? आपने पैसा लगाया, आपने समय लगाया, आपने नाम लिखवाया, आपने ड्रेस खरीदा, आपने वो सारी ज़रूरतें उसकी पूरी की बच्चे की, जो बच्चे को चाहिए पढ़ने के लिए। उसके बाद भी अगर वो बच्चा 2 साल लगा दिया एक स्कूल में एक क्लास को पास होने में, तो क्या लगता है वो ज़िंदगी में डिग्री ले लेगा पढ़ के? हाँ जी, क्या लगता है आप लोग? आपको प्यार आएगा कि गुस्सा आएगा? आप बोलोगे मुझे तो बड़ा गुस्सा आएगा, क्योंकि एक क्लास में तो एक ही बार में पास हुआ जाता है, एक साल ही एक क्लास चलती है। अगर एक क्लास को दूसरे साल पढ़ते हैं हम 10वीं क्लास तक, तो फिर काम खराब है। आप तो ऐसा सोच रहे होंगे ना, फिर तो हम मारेंगे भी उसको कि पास कैसे नहीं हुआ, तो ध्यान क्यों नहीं दिया पढ़ाई पर। हम तो सब दिए जो चाहिए, कापी किताब झोला बैग पैसा सब दिए, फीस वगैरह सब, क्यों नहीं पास हो? ऐसा होता कि नहीं होता है? ऐसा होगा। अब आप सोच करके देखिए, आपकी परिवार की आपके ऊपर उम्मीद है, भरोसा है कि मेरे परिवार के जो मेंबर है वो आरसीएम करते हैं, लेकिन आरसीएम में उनको 6 महीना हो गया। कितना महीना हो गया? 6 महीना हो गया, और अभी तक उनका जो लेवल है ना, लेवल जो लेवल है वो अभी तक लेवल नहीं हो पाया। अभी तक वो स्टार्टर नहीं हो पाए, अभी वो ओपनर नहीं हो पाए। 6 महीना हो गया है। मैं अपना बता दूं, आप किसी से पूछ लेना, पूरे लुधियाना में पूछ लेना, जो बोलता हूं सच बोलता हूं। मैंने तीसरे महीने मैंने बिगिनर क्वालिफाई किया था, क्योंकि लेट शुरू किया था, 1.5 महीना बाद 2 महीना बाद शुरू किया। तीसरे महीने में बिगिनर हो गया था। तीसरे महीने यहाँ लिख देता हूँ, तीसरा महीना, यहाँ तीसरा महीने में मैं हो गया था बिगिनर। तीसरा महीना बिगिनर हो गया था, और मैं 6वें महीने में स्टार्टर हो गया था। स्टार्टर हो गया था, और मैं यहाँ पे 7वें महीने में ईगल हो गया था। क्या हो गया था? ईगल। 7वें महीने में मैं ईगल हो गया था यहाँ। उसके बाद मैं 7वें महीने ईगल हो गया था। उसके बाद 1 साल जाते जाते, 1 साल पूरा होते होते मैं रनर हो गया था यहाँ पर। उसके बाद मैं दूसरे साल जाते जाते, मतलब 1.5 साल जब चला गया, 1.5 साल में मैं विनर हो गया। 2 साल गया तो स्टार हो गया, 2 साल जाते जाते, 2-2.5 साल में। उसके बाद मैं तीसरे साल जाते जाते गोल्ड हो गया, 3.5 साल जाते जाते स्टार गोल्ड हो गया। तो इस तरह से मैंने लेवल बदला है। अब स्टार गोल्ड का जो लेवल होता है वो आप देख लो, 9 नंबर पे लेवल है। यानी मैंने 3 साल में 36 महीने में, 36 या 40 महीने के अंदर में स्टार गोल्ड में हो गया था, 3-3.5 साल में। और 3.5 साल काम करने के बाद चौथे साल में मैंने काम को छोड़ दिया और फुल टाइम काम यही करता हूँ। तो मैंने इतनी तेज़ी से काम किया। हाँ,
क्यों ऐसा हुआ मैं आप लोग को बता दूं, बड़े ध्यान से सुनना। आप लोग जहाँ भी बैठे हो बढ़िया से अच्छे से सुन लो। ऐसा क्यों हुआ था, मैंने ऐसा इसलिए कर पाया, क्यों मैं अपने जो मेरा काम था, जो मुझे दिया गया बताया गया था, मैंने कभी किंतु परंतु नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं कहा मेरा अपलाइन नहीं सुनता है, मेरा डाउनलाइन नहीं सुनता है, सर जी वो नहीं कर रहा है, सर जी ये नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे बता दिया गया था इसमें 10 को बताओगे तो 4 आएंगे, 10 को बताओगे 4 आएंगे, 20 को बताओगे तो 7 चले आएंगे, 8 चले आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। ये बात मुझे बताई गई थी। तो कभी मैं अपलाइन पर क्लेम नहीं करता था, डाउनलाइन पर क्लेम नहीं करता था, सिस्टम को फॉलो करता गया। उन लोगों से अपने अपलाइन से मिला नहीं रहे हो और आप सोच रहे हो आपकी टीम डुप्लीकेट हो जाएगी, आपकी टीम तैयार हो जाएगी, आपके जैसा काम करना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अपने लोगों को अपने अपलाइन से थर्ड पार्टी से नहीं मिलवाते हो फिजिकल में तो नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है। आपका जो दोस्त है वो आपकी बात को नहीं मानेगा, आपके मुंह पर हाँ जी ठीक है बढ़िया अच्छा कहेगा, आपसे जैसे दूर जाएगा कि हट बेकार है सब, कौन करेगा। ऐसा होता है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूं, आपके टीम में अगर लोग एक्टिव नहीं हो रहे हैं तो मतलब आप अपने अपलाइन से उनको मिलवा नहीं रहे हो, अपलाइन से समय नहीं ले रहे हो, उनको फिजिकल बैठा नहीं रहे हो, फिजिकल ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, यही कमी है। आप काउंसलिंग करवा नहीं रहे हो, आपकी टीम में 5-10 लोग हैं, आप उनको इकट्ठे बिठा नहीं रहे हो, इस वजह से आपकी टीम में लोग तैयार नहीं हो रहे। और ये काम अगर आप नहीं करते हैं तो आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। पैसा तो आरसी में बहुत, लेकिन आप कमा नहीं सकते हैं अगर आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं, आप में से कई लोग नहीं कर रहे हैं। नाम अभी गिनती कराऊँ तो सभी का नाम आ जाएगा। आप ज्वाइन तो करा दिए बंदे को, मिलवा नहीं रहे उसको, तैयार कैसे होगा? आपसे होगा? नहीं होगा आपसे। जो आपको पहले से जानता वो आपकी बात को मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं। आप लोग वो काम नहीं कर रहे, आप बस एक दूसरे को देख रहे हो, वो प्लान दे तो मैं प्लान में जाऊँ, वो मीटिंग में आए तो मैं मीटिंग में आऊँ, वो काउंसलिंग में आए तो मैं काउंसलिंग में आऊँ। आप एक दूसरे का मुंह देख रहे हो, आप एक दूसरे को बस देख रहे हो कि वो करे तो मैं करूँ, है ना। वो अपना टी शर्ट हटा के शर्ट पहने तो मैं भी शर्ट पहनूँ, डाउनलाइन भी ऐसा देख रहा है। वो अपनी दाढ़ी रोज़ बनाने लग जाए तो मैं भी अपनी दाढ़ी रोज़ बनाऊँ, है ना। यही चल रहा है। आप दूसरे को मत देखो, मैं तो अपना देखता हूँ, मैं कभी किसी को नहीं देखता हूँ। मेरा अपलाइन में कौन क्या करता मुझे नहीं पता, मैं अपना रोज़ देखता हूँ। मुझे प्लान कितना देना है, मुझे जूम मीटिंग देनी है, मुझे अपने टीम को ट्रेंड करना है, मुझे अपने कपड़ों का, ड्रेस का, फेस का, अपने शरीर बॉडी का सब ध्यान देना है। मुझे पता है कि क्या करना है और क्या करके मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मुझे ये चीज़ पता है। और लगातार आगे की ट्रेनिंग, आगे की जानकारी लेता जा रहा हूँ, अपने अपलाइनों से सीखता जा रहा हूँ और जो मेरे पास में है वो आप लोग को बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आगे मैं क्या, अभी जो शरीर बॉडी की बात करता हूँ सब कुछ मेंटेनेंस करके रखता चला जा रहा हूँ अपने शरीर का। मुझे पता है ना कि अगर मैं इस तरह नहीं रखूंगा तो आगे काम होने वाला नहीं है। अब आप लोग अगर गलती कर रहे हो तो नहीं होने वाला, राइट। आगे चलते हैं। विश्वास पहले नंबर, आपके 7 गुण, एक अच्छे लीडर के अंदर 7 गुण होने चाहिए, 7 गुण होने चाहिए। 7 गुण अगर आपके अंदर में नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आप सही लीडर नहीं है। अब चेक करो अपने आप को। पहले नंबर पे विश्वास। विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप इस काम को कर नहीं सकते। किसी भी काम को करने के लिए विश्वास होना चाहिए। अपने कंपनी के प्रति विश्वास, प्रोडक्ट के प्रति विश्वास, अपलाइन के प्रति विश्वास, बनाए गए रूल नियम के प्रति विश्वास, जो सिस्टम है उस पर विश्वास। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत दूर तक नहीं जा सकते। थोड़े ही दिन में थक जाओगे, हार जाओगे, निराश हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, छोड़ जाओगे। विश्वास होना चाहिए कि अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये इंसान इसमें करके आगे तक जा सकता मैं जा सकता हूँ, अगर इस सिस्टम में, इस मिशन में आकर लोग पैसे कमा रहे हैं तो मैं भी पैसा कमा सकता हूँ, राइट। ये विश्वास आपके अंदर में होना चाहिए और ये विश्वास को बनाए रखना, इस विश्वास को जगाए रखना आपको जरूरी है। ये तब होगा जब आप मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग, अपलाइन से जुड़े रहोगे तो ये विश्वास आपका बढ़ता चला जाएगा। अगर आपने माहौल में आना बंद कर दिया विश्वास खत्म हो जाएगा। इसलिए विश्वास होना चाहिए पहले लीडर की पहली कहानी, पहली खूबी। दूसरे नंबर पर एकता। एकता आपके अंदर, आपके टीम के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर एकता होनी चाहिए। अगर आप में एकता नहीं है, एक नहीं हो, एकजुट नहीं हो तो आप बड़े लेवल तक, बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, बड़े लक्ष्य को तय नहीं कर सकते हैं। एकता होनी चाहिए आप लोगों में, आपके टीम में, आपके बिजनेस में, आपके ग्रुप में, हर जगह एकता होनी चाहिए। एकता नहीं बना के रखोगे तो इसको बड़े दूर तक नहीं लेके जा सकते। एकता होना बहुत जरूरी है, राइट। आप लोग में से कई लोगों की एकता नहीं होती है, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे का पैर खींचना, उसको नीचा दिखाना, उसके बारे में गलत बोल देना, ये सब एकता नहीं है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं, सोचना भी नहीं है। तो कोई भी काम, जो परिवार एक होकर के रहता वो परिवार बहुत बढ़िया रहता, बहुत आगे तक जाता है। एकता का होना बहुत जरूरी है, समझ गए बात को। एक दूसरे की बड़ाई करो, सपोर्ट करो,
उसका, ठीक है। जब भी बोलो अच्छा बोलो, हंस के बोलो। ये तो हमारे पहली LKG की क्लास में भी पढ़ाया जाता है। जब भी बोलो हंस के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, सच्चा बोलो, ये सब बातें। तो आप किसी की कोई बुराई ना करो, क्लेम ना करो, ब्लेम ना करो, एकता बना के रखो। और एक होके रहोगे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। ये दूसरी खूबी है आपके अंदर होनी चाहिए, एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए। जब भी बोले अच्छा बोले, बुरा ना बोले, सच्चा बोले, ठीक है। विश्वास, एकता। तीसरे नंबर पे होती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, देखो दोस्तों, एक ऐसा शब्द है जिम्मेदारी, एक ऐसा शब्द है जिम्मेदारी जो ली जाती, दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। ये मैंने लिया और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप में से कई लोग हैं जो जिम्मेदारी ले नहीं रहे, दे रहे हैं। ये तो मेरे अपलाइन का काम है, ये तो मेरे डाउनलाइन का काम है, ये तो मेरे उस अपलाइन का काम है। ये जिम्मेवारी आप दे रहे हो, ठीक है। तो जिम्मेवारी देने से आप जिम्मेवार व्यक्ति बन नहीं सकते, और जब तक आप जिम्मेवार व्यक्ति नहीं बनोगे आपकी टीम चलेगी नहीं। हाईलाइट, अब मैं बोलता हूँ सुबह सुबह आप लोग जूम में आओ, कपड़े पहन लो ठीक से, और उसके बाद में अपना वीडियो ऑन कर लो, ताकि आपकी पहचान हो सके, आप हो कौन, आपको लोग जान सके, पहचान सके आप हो कौन। मतलब टी-शर्ट पहन लो या शर्ट पहन लो, उसके बाद जो भी कर रहे हो कोई बात नहीं, खाना बना रहे हो, आटा गूंद रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कोई बात नहीं, वो तो सभी का काम, परदेसी आदमी सब करते हैं। लेकिन ढंग का टी-शर्ट और अपना कैपरी जो भी है पहन लो, वीडियो ऑन कर लो, आपकी पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो जिम्मेदारी ली जाती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिम्मेदारी ली जाती है, जाती है, जिम्मेदारी ली जाती, जिम्मेदारी दी नहीं। अगर आपने जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया तो आप ग्रोथ करने जाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्वास, एकता, जिम्मेदारी। तीसरा नंबर है नैतिकता। चौथा नंबर नैतिकता। नैतिकता, ये नैतिकता है। देखिए हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं, एक नैतिक काम कर रहे हैं, एक मिशन पर चल रहे हैं, इसलिए हमें इस काम को, इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए और जिम्मेवारी से इस मिशन को हमें उठाना चाहिए। हर एक इंसान के पास जाकर इसे बताना चाहिए। हम लोग एक कहा जाता है ना प्रचार अभियान में है, एक अच्छे प्रचार अभियान में है, इसलिए हमारा नैतिकता बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके पास जाएं, उनको बताएं। अगर हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें इसका लाभ मिल रहा है, तो हमें और लोगों को ये लाभ देना चाहिए, ये फ़ायदा देना चाहिए, उनके पैसों को बचाना चाहिए, उनको दवाइयों से बचाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाने से बचाना चाहिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए उनके परिवार में 2 पैसे आने का रास्ता बनाना चाहिए। हमें ये जिम्मेवारी उठाना चाहिए, राइट। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हम बड़े लीडर इसमें नहीं बन सकते हैं। ये काम आपको करना ही पड़ेगा। आपका भला हो रहा, अच्छी बात, आप लोगों का भला करना शुरू कर दो। हाँ, कई बार क्या होता है ना, लोग कहते हैं इसमें कुछ है थोड़ी ना, ये तो बेकार है, ये तो खराब है, ये तो हमने करके छोड़ दिया, देख लिया ऐसे वैसे। तो मैं एक बात बता दूं, इस सिस्टम है, सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत है। उस आदमी को पकड़ना हाथ और लेके जाना जहाँ पे एक खुला तार होता है बिजली का, 11,000 वोल्टेज वाला तार होता है ना, जब व्यक्ति बोले इसमें पावर नहीं है, ताकत नहीं है, खराब है, बेकार है, उस आदमी का हाथ पकड़ना और आसपास में जहां 11,000 वोल्टेज की तार होती है वहां लेकर चले जाना और उसको बोलना कि भाई साहब ये तार दिखाई दे रही है। बोलेगा हाँ दिखाई दे रही है। बोलना आप बोलते हो ताकत नहीं होती है, पावर नहीं होती है, इस सिस्टम में बेकार है, खराब है। ये तार आपने हो सकता है जमीन पे पकड़ा होगा या किसी दुकान पर ये तार रखा होगा, वहां आपने पकड़ लिया होगा। अब ये तार खंभे पे लगा हुआ है, इसको मैं आपको सीढ़ी लगाता हूँ, खंभे पे तार को पकड़ के दिखाओ, ये आपको बताएगा कि मेरे अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। बात समझ में आ रही है? यानी उस तार में ऊपर से ताकत क्या है पता नहीं चलेगा। 11,000 वोल्टेज की जो तार होती है बिजली की, ऊपर से दिखाई नहीं देती है, एक बार पकड़ के तो देखो, अपनी ताकत दिखा देती है वो। उसी तरह से इस सिस्टम को फॉलो करके तो देखो, ये जो रूल बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं, इस पर चल के तो देखो, अपना के तो देखो, आपको ताकत बता देगा कि आपके अंदर पावर कितनी, ताकत कितनी, आप बन क्या सकते हो। बहुत ताकत है 11,000 वोल्टेज तार में। उसी तरह से सिस्टम में तार में पावर है जो बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो विश्वास, एकता, जिम्मेदारी, नैतिकता, व्यसन मुक्ति। व्यसन मुक्ति, देखिए दोस्तों, हम लोग जो है ना, हम लोग इस मिशन में है, एक ऐसे मिशन में, एक अच्छे मिशन में है, हम लोग एक साफ सुथरा मिशन में है, एक दुनिया को बनाने वाले मिशन पे है। तो हमें थोड़ा नशा नुशा का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार कई लोगों को देखता हूँ मीटिंग में जाते तो गुटखा खा लेते हैं, पान खा लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, जर्दा रगड़ के खा लेते हैं। ये गलत बात है। आप एक सामाजिक काम कर रहे हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो, लोगों का भला होने का काम कर रहे हो, लोगों को स्वस्थ रखने का काम कर रहे हो। यदि आप कोई भी नशा कर रहे हो तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ उस नशा को धीरे धीरे छोड़ दो, क्योंकि एक अच्छे मिशन पर चले हो, एक अच्छे रास्ते पर चले हो। तो जो भी आप नशा अभी तक कर रहे थे वो नशा धीरे धीरे करके आप छोड़ दो, उसको हटा दो। उसके जगह कोई इलायची लौंग का नशा कर लो, या आप कहीं ड्रिंक करते थे तो आप कोका कोला पीने का आप नशा या अपनी एनर्जी ड्रिंक पीना शुरू कर दो। यानी धीरे धीरे उन चीज़ों को भूल जाओ, नहीं तो आप इसमें बड़े आगे तक नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक अच्छे लीडर बन गए, ठीक है, आपकी बहुत बड़ी टीम बन गई, आप कहीं सेमिनार में जा रहे थे और आपका मन किया कि आज थोड़ा मार लेता हूँ एक आध पैक रास्ते में, चौक पे कहीं, सेमिनार थोड़ा दूर था, आप रास्ते में रुके, ठीका पे गए, गाड़ी को बोले इधर ही रखना मैं आ रहा हूँ।
अब आप ठेका पे गए, जाने के बाद वहाँ आपने एक पैक मार लिया, नशे में हो गए, तो वहाँ पर क्या होगा कि जब डाउनलाइन देखेगा कि अपलाइन चढ़ा लिया है तो डाउनलाइन भी शुरू कर देगा। तो सोचो वहाँ पे सेमिनार में आपकी ग्रुप कैसी होगी, सब दारू वाली, नशे वाली ग्रुप टीम हो जाएगी। अच्छी बात है, आप जो बोलते हो वो आपकी टीम नहीं करती है, आप जो करते हो वो टीम। अब मैं कोट पहना हूँ, टाई पहना हूँ, सवेरे सवेरे अपडेट होकर आपके सामने आया हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो जो देखोगे सुनोगे वही बनोगे आप, क्योंकि देख रहे हो कि मैं पहना हूँ ऐसा। तो जब प्रमोद इस तरह पहन रहा है तो मुझे भी पहनना चाहिए, राइट, ये आपके मन में चलेगा। लेकिन मैं भी टी शर्ट में आ जाऊँ, बनियान में आ जाऊं, ठीक है, जैन बाबा की तरह नंगे बैठ जाऊं, तो आप क्या करोगे? ये तो अपने पहनता नहीं, हमको बोलता है कि शर्ट पहन के बैठो, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो मैं बोलता हूं वो आप नहीं करने वाले, जो मैं कर रहा हूं वो आप करने वाले हो, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आदतों को सुधार लें, नशे मुक्ति हो जाए, नशे से दूर हो जाए, नशे को अपने जिंदगी से हटा दें, राइट। अभी आप पहले अगर आप इसमें ज्वाइन नहीं हुए थे, अब डाउनलाइन अपलाइन अब बन गए हो और पहले नशा करते थे, तो धीरे धीरे उससे हटा दो, बाउंड करो, साइड करो। आप एक अच्छे मिशन पर हो, स्वास्थ्य मिशन पर हो, राइट। छठे नंबर पे निरअहंकारता, निरअहंकारता। देखिए दोस्तों, ये छठे नंबर पर है, निरअहंकारता। आप इस मिशन पर हो, इस बिजनेस पे हो, सिस्टम पे हो, अहंकार मत ले आना। जिस दिन आपके अंदर अहंकार आ गया, घमंड आ गया, ईगो आ गया, उस दिन आप इस बिजनेस को छोड़कर चले जाओगे। बिजनेस को नहीं छोड़ोगे, बिजनेस आपको छोड़ देगा। अहंकार नहीं आना चाहिए, मैं तो सब जानता हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो सदियों के जमाने से उसको जानता हूं, मैंने दुनिया घूमी है, मेरे बाल चिट्टे हो गए हैं। अरे भाई साहब, आपका वो पुराना अनुभव है, इसमें काम नहीं आने वाला है। आपका जो अनुभव है वो पुराना है, वो अनुभव, वो नॉलेज, वो ज्ञान इसमें काम नहीं आने वाला। इस सिस्टम का जानकारी लेना ही पड़ेगा। तो आपको अहंकार नहीं रखना। और दूसरा अहंकार ये होता है, मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूं। आप क्या बताओगे, मुझे सब पता है? ये अहंकार आपको डुबो देगा। ऐसे मैंने बहुत लोगों को डूबते हुए देखा है। मैं सब जानता हूं, जो मैं बताता हूं उसे आप सुन नहीं रहे हो, आप अपनी मर्जी से करी जा रहे हो। जब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये काम करके यहां तक पहुंचा हूं, आप उस काम को करो। नहीं करोगे तो उसको, वो काम अगर इस तरह नहीं होता तो उसको बदल दो, इस तरह से करना शुरू करो, लेकिन करो उस काम को इस तरह से। लेकिन फिर भी आप दिमाग, तो सीखने का दो ही रास्ता है, या तो आप बार बार गिरो, बार बार सीखो, बार बार गिरो, बार बार सीखो, और नहीं तो जो हम आपको बता रहे हैं उस बात को सुन लो, उस बात को काम करो और निकल जाओगे। दो ही रास्ता, या तो हमसे पूछ लो, या तो आप बार बार उसी चीज को ट्राई करते रहो, समय बर्बाद करो अपना। और नहीं तो हमने जो समय बर्बाद करके यहाँ तक पहुंचे और बता रहे उसको काम पे कर लो, सीख लो, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे बीच में 35 लोग हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो निरअहंकारता, अहंकार नहीं रखना, चेहरे पर मुस्कान रखना। बोला जाता है ना, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, दिल में आग, ये 4 काम होना चाहिए। सर पे बर्फ, गुस्सा किसको नहीं आता है बताओ? गुस्सा तो जानवरों को भी आता है, गुस्सा तो कुत्तों को भी आता है, गुस्सा तो पक्षियों को भी आता है, कीट पतंगों को भी गुस्सा आता, काट लेते हैं। गुस्सा सभी को आता है। हम इंसान हैं, हम पल भर में हंस भी सकते हैं, पल भर में रो भी सकते हैं, पल भर में मुस्कुरा भी सकते हैं, पल भर में गुस्सा हो भी सकते हैं। तो हमें क्या करना है? मुस्कुराते रहना है। गुस्सा लगे तो भी मुस्कुराते रहना। चेहरे पर कभी ये नहीं दिखाना मैं गुस्से में हूं। कभी भी कोई डाउनलाइन को आपने कोई बात बोली और उसने वो काम नहीं किया, अपने मर्जी से किया, फिर आपको गुस्सा आएगा। मैं इसको बोला था ऐसे कर, लेकिन इसने किया अपनी मर्जी से, आएगा गुस्सा। गुस्सा होना मत, उसको क्या बोलना, कोई बात नहीं, आप इस काम को इस तरह से करो, हो जाएगा। प्यार से बोलना है। देखो, बोलने में भी गुस्सा जाहिर हो जाता है। कई बार चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन जब बोलोगे ना तब भी वो समझ जाएगा बंदा गुस्से में बोल रहा है। ऐसा भी होता है कई बार। तो इसे भी आपको नॉर्मल होकर के बोलना है, अपने किसी भी डाउनलाइन अपलाइन से बोलना, कोई बात नहीं सर, आप हम लोग ने इसको इस तरह से करते हैं और हो जाएगा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्राई करो, राइट। इस तरह से भी बोलना आपको, ये ध्यान रखना। निरअहंकारता, इस बिजनेस में अहंकार नहीं होना चाहिए। 7वें नंबर का बात आता है सकारात्मक नजरिया। सकारात्मक नजरिया। आप इस काम को करने के लिए हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा सच देखें, झूठ ना देखें, हमेशा इसके अच्छे के बारे में सोचें, सही के बारे में सोचें। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, इसको ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो समझ लो आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। सकारात्मक रहें, सही सोचें, अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें। जब सोचना ही है तो बढ़िया क्यों ना सोचें, हम अच्छे के बारे में क्यों ना सोचें, बुरे के बारे में क्यों सोच रहे हैं हम? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? किसी के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा? या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, लेकिन तब जब जाएंगे तब ना। अब जाएंगे ही नहीं तो क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं बोलेगा वो। जाओ तो, बताओ तो, सिखाओ तो, मीटिंग में लाओ तो, फोन कॉल करो तो ना, दो ही तो बोलेगा, हाँ या ना बोलेगा ना, कुछ ना कुछ। ज़्यादा से ज़्यादा ना बोल दिया तो क्या बिगड़ गया आपका? कुछ नहीं बिगड़ा। ट्राई अगेन, आगे ट्राई करेंगे, उसको बोलेंगे, उसको ले आएंगे, जाके ले आएंगे। अगर उसने भी ना बोला कोई बात नहीं, तीसरे को। जब प्रमोद मौर्य इतने पागल लोगों को ढूंढ सकता है लुधियाना में, तो आप लोग को नहीं मिलेगा पागल आपके जैसा। हम लोग तो पागल है ना, हम लोग आरसीएम कर रहे तो पागल है, बेवकूफ़ है, पैसे कमा रहे हैं, पैसा आने का जरिया बना रहे हैं ना, इनकम सोर्स बना रहे हैं आरसीएम में, तो हम लोग बेवकूफ़ है, पागल है ना हम लोग। तो हमारे जैसा पागल और भी है, उसको ढूंढना पड़ेगा।
उसको माहौल में लाना पड़ेगा, हाथी दिखाना पड़ेगा। जब तक वो बड़ा वाला हाथी देखेगा नहीं, कहेगा पापा जी ये हाथी बकरी जैसा होता है क्या, ये हाथी गाय जैसा होता है क्या। तो जब हाथी दिखा दोगे तब कहेगा अरे तो इतना बड़ा हाथी होता है। जब दिखा दोगे तब, तो दिखाने के लिए लाना पड़ेगा ना भाई। तो इस तरह का बेवकूफ़ और लोग मिलेंगे आपको, जैसे हम लोग हैं, तो आप ढूंढो। ठीक है, तो ये 7 चीज़ें हैं: विश्वास, एकता, जिम्मेदारी, नैतिकता, व्यसन मुक्ति, निरअहंकारिता, सकारात्मक नजरिया। ये आपको अपनाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा और इस पर काम करना पड़ेगा, तो जाकर के इस बिजनेस में, सिस्टम में, मिशन में कामयाब आप हो सकते हैं। 100% आप कामयाब हो सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसको ले लीजिए, मैं उसके बाद आगे चलता हूँ। एमडी परवेज जी बोलिए आप। अच्छा, दीपक कुमार गुप्ता जी, चलिए दीपक जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, फास्ट कहिए सर। जी सर, नमस्कार सभी को, जय RCM। जैसा कि आपने जो ये बताया है, ये बहुत ही बढ़िया चीज बताया है। ये 7 फॉर्मूले हमारे अंदर आ जाए तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इस आधार पर ही खुद पर विश्वास का मतलब होता है, जैसे कि कल जो बताया गया था काउंसलिंग में, खुद पर विश्वास कैसे करें, तो खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। इसके बाद एकता ही हमें बड़ी ऊंचाई तक लेकर जा सकता है। जैसे सीढ़ी बाई सीढ़ी, एक बार हम छत पर चढ़ नहीं सकते हैं, एक एक सीढ़ी। तो जैसे आपने ये 7 जानकारी दी है, बहुत परफेक्ट दिए हैं, और इसी साथ हम अपने अंदर अगर ट्रांसफर कर ले तो हम इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल, ये 7 गुण होने चाहिए आपके अंदर, लिख लेना। नहीं है तो ले आओ, नहीं लाओगे तो RCM नहीं, कोई भी काम नहीं होगा। कोई भी काम नहीं कर सकते अगर ये 7 गुण नहीं आपके अंदर में। कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, नहीं कर सकते आप। ये 7 गुण होने चाहिए आपके अंदर। जैसे कि सर आपने 7 फॉर्मूले बताए हैं, वैसे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे हमें हिंदी बोलने और सीखने के लिए हमें 56 अक्षर का सामना करना पड़ता है, फिर हम हिंदी लिख पाते हैं और बोल पाते हैं। सेम प्रक्रिया इस RCM बिजनेस में ये 7 नियम अपना ले तो हम इस बिजनेस का डायमंड बन सकते हैं। आगे कोई और व्यक्ति कोई हैंड राइज करेंगे, वो भी तो बोल ही सकते हो ना। मुस्कान जी, चलिए आइए। जय RCM सर जी। जय RCM जी सर जी, ये जो आपने 7 फॉर्मूले बताए हैं, ये मैंने बिल्कुल नोट डाउन किया है और इसी पे ही काम करेंगे, क्योंकि जो लोग नहीं करते हैं उनको भी आज पता चला कि ये चीजें हैं और इस पे ही काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सर ये अच्छी चीज आपने बताई और बहुत ही ग्रेट चीज है, क्योंकि ये मैंने कभी सुना ही नहीं था 7 फॉर्मूले, तो आज हमें पता चला तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीजें भी सीखने को मिल रही है सर। चलिए ठीक तो है, ये 7 धन्यवाद गुण सर होने जी, इतना अच्छा समझाने के लिए। ये 7